स्वागत है आपका एक और धमाकेदार चैप्टर में। और सच बताऊं तो असली पाइथन की शुरुआत अब होगी। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आपको अभी तक बताए हुए सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं तो नीचे कमेंट में सॉर्टेड टिल नाउ जरूर लिख दीजिएगा। मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया, सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से लोगों को समझ में आ रहे हैं। आज हम लोग डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझ रहे होंगे। काफी मजेदार होगा। हम लोग एक्चुअल कोड भी लिख रहे होंगे। तो भाई बिना अधिक विलंब के चलिए लैपटॉप के अंदर और शुरू करते हैं। तो भाई अब मजा एकदम दोगुना होने वाला है, बिकॉज हमारा जो रिलेशन है पाइथन के साथ वो और ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स इन पाइथन हम लोग आज समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। काफी मजा आने वाला है, बिकॉज प्रोजेक्ट्स, मिनी मिनी असाइनमेंट्स बीच बीच में हम कई सारे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं कि भाई डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, व्हाट आर डेटा टाइप्स। तो देखिए, डेटा टाइप्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जैसा पाइथन में रहेगा, मोटा मोटी सिमिलर रहेगा सारी लैंग्वेजेस में, चाहे जावा, C++, आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, सब में यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ध्यान से एकदम सुनना है, सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखकर। ठीक है, पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डेटा टाइप्स, कई सारे डेटा टाइप होते हैं। एंड उनसे हमें बेसिकली पता चलता है कि डेटा जो हम यूज कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उसका टाइप क्या है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे 8 लिखा है, ठीक है, एज इज इक्वल टू 8, तो 8 क्या है? एक तरीके से आप बोलोगे ये नंबर है। ठीक है, अब मैथ्स वगैरह पढ़ के अगर आए हो आप 6, 7, 8 और इन सब कक्षा में, तो आपको पता होगा इसे हम इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है, इंटीजर भी कहते हैं। अब 8.90 ऐसा कुछ है, तो ये किस टाइप का नंबर है बताइए? यहाँ पे डॉट है, डेसिमल है, राइट। सो ये एक अलग प्रकार का डेटा हो गया। अब अगर हमें अपना नेम लिखना हो, तो नेम सौम्या, राइट, ये अलग प्रकार का डेटा हो गया। ये इंटीजर तो नहीं है ना, बताओ आप, इंटीजर नहीं है ना ये। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि डेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अच्छे तरीके से हमें समझना है, सीखना है, बिकॉज डेटा के साथ हम काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे होंगे अगर हम डेटा, AI, ML इन सब डोमेन में जा रहे हैं, राइट। सो डेटा का टाइप तो यार अच्छे से पता ही होना चाहिए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द मेन डेटा टाइप्स पाइथन में। इंटीजर को इंट लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 10। x एक क्या है? इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है। अब कई सारी लैंग्वेज में पता है आपको क्या करना होता है? हमें बराबर से बताना होता है कि x जो है इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा, क्या करेगा, फिर उसका जो भी वैल्यू है वो हम लिख रहे होते हैं। बट यहाँ पर पाइथन में तो हम मजे मजे में एकदम x इज इक्वल टू जो भी हम देना चाहे वो दे देंगे, और बेचारा ऑटोमेटिकली पाइथन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि कौन सा डेटा टाइप है ये। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन लैंग्वेज। एंड डिस्क्रिप्शन होल नंबर्स होते हैं, बेसिकली ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। इंटीजर का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी अपने स्कूल टाइम में 6, 7, 8 इन सब क्लासेस में पढ़ा होगा। देन फ्लोट नंबर्स, फ्लोट डेटा टाइप्स। ठीक है, जैसे डेसिमल वाले को हम लोग फ्लोट कहते हैं, और ये जो डबल कोट्स के अंदर होता है ये स्ट्रिंग होता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिटेल में हर एक डेटा टाइप मैं आपको सिखाऊंगी, स्पेसिफिकली स्ट्रिंग डेटा टाइप, बिकॉज ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 3, ये चैप्टर 2 है, राइट। चैप्टर 3 पूरा का पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप पे डेडिकेटेड होगा, बिकॉज इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ट्रू या फॉल्स वाला जो डेटा है वो हमारा बुल डेटा टाइप कहलाता है। इसे कई सारे लैंग्वेजेस में बुलियन भी कहा जाता है। अब अगर आपको किसी भी डेटा का टाइप जानना हो तो टाइप फंक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। आइए, ऐसे नहीं समझेंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं, चलिए चलते हैं सिस्टम के अंदर और बढ़िया तरीके से समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही होंगी। पर आपको याद होगा कि हमने पिछली कक्षा में एक असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट 2 फॉर चैप्टर 1, राइट। चैप्टर 1 के अंदर हमें यहाँ पर चैप्टर 1 के अंदर असाइनमेंट 2 करना था। असाइनमेंट था क्या, कितने लोगों ने कर लिया है? नीचे एक बार अपना असाइनमेंट का लिंक देने से आई थिंक कमेंट में थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, सो आप मे बी कोड लिख सकते हैं या फिर कुछ देखिए, लिंक पेस्ट करके देखिए आप। ठीक है, और मे बी जस्ट लेट मी नो कि हाँ भाई असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, पहले इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ फटफट से, और फिर अपन बढ़िया तरीके से चैप्टर 2 एकदम समझ रहे होंगे। डेटा टाइप का कोड वोड सब लिख के आपको दिखाऊंगी ताकि एक भी डाउट ना रह जाए। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। अब यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पर ये भाई साहब बोल रहे हैं कि टेक डायमीटर एज इनपुट। ठीक है, तो डायमीटर नाम का एक काम करती हूँ मैं,
वेरिएबल बना लेती हूँ। डायमीटर इज इक्वल टू इनपुट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? इनपुट सिखाया है ना मैंने लेना, इनपुट लेना है। अब मैसेज यूज़र को क्या दे दूँ मैं कह दूँगी कि एंटर दी वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू चाहिए? डायमीटर का वैल्यू चाहिए ऑब्वियसली। अब डायमीटर अगर हमें पता चल जाएगा, हमें अंततः निकालना क्या है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, राइट? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद है कि सब भूल गए? कोई बात नहीं, भूल गए हो तो मैं हूँ यहाँ पर। पाई आर स्क्वायर होता है, राइट? पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कैसे निकलेगा? डायमीटर, बताइए भाई, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बट क्या यहाँ पर हम ऐसा साधारण तरीके से लिख पा रहे होंगे? नहीं, हमें सीधे अच्छे से ध्यान से देखो। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 समथिंग, राइट? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब ये चीज़ समझना, काफ़ी ध्यान से समझना। तो पाइथन के अंदर अगर हमें स्क्वायर देना होता है तो हम ये 2 बार कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 बार, ये देख रहे हो आप साइन? जो साइन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली शिफ्ट के साथ आप अपना 8 कीबोर्ड पर 8 प्रेस करोगे तो आपको ये मल्टीप्लाई का ये स्टार सिंबल दिख रहा होता है, बन जाता है आपके उस पर, लाइक कोड में आप जहाँ भी लिख रहे हो, वीएस कोड ही डाउनलोड किया होगा, ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो, राइट? सो 8 लिखने पर ये 8 आ गया, बट शिफ्ट के साथ, मैं मैक पे हूँ तो मैक में मुझे, सॉरी, कंट्रोल के साथ, वेट, ये आप लोग को विंडोज़ का बताते बताते मैं कंफ्यूज खुद हो जा रही हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। सो यहाँ पर हम, यहाँ पे भी शिफ्ट है, हमारे मैक में भी शिफ्ट है, आपके पास भी शिफ्ट है। आई थिंक विंडोज़ में शिफ्ट ही होता है, राइट? शिफ्ट की इन विंडोज़। अब ऐसा नहीं है मैं सीधे सीधे मैक पर आ गई हूँ, विंडोज़ मैंने भी काफ़ी इस्तेमाल किया है, बट हो जाता है कभी कभी। हाँ ठीक है, होता है। कूल। काफ़ी काफ़ी समय हो गया, मतलब लगभग 6 7 8, बहुत समय हो गया विंडोज़ यूज़ किए, तो क्षमा चाहते हैं अगर आपको बुरा लगा हो। बट आप कहोगे तो यार विंडोज़ पे ही कोड लिखूँगी मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब ध्यान से वापस हँसी मज़ाक से हटकर, अब वो आप फिगर आउट कर लेना, मतलब इतना तो आप समझ ही जाते हो ना कि अगर ये डिवाइड का है तो कीबोर्ड में कहाँ कैसे मिल रहा होगा, राइट? ये तो आई होप नहीं सिखाने की ज़रूरत है। और मैं थोड़ा अगर विंडोज़ और मैक में सब में बताऊँगी तो कन्फ्यूज़न मुझे हो जाएगा, बिकॉज़ विंडोज़ बहुत टाइम हो गया यूज़ किए, ठीक है? और इसमें मैक में थोड़े कमांड ऑप्शन वो सारी चीज़ें अलग होती हैं, लॉट ऑफ, लाइक समझो आप भावनाओं को, ठीक है? सो कूल। रेडियस को डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 और एरिया इज़ इक्वल टू पाई, ये पाई है, राइट? पाई इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस पे 2 का पावर लगाने के लिए हमने ये जो एस्टेरिस्क बोलो, आप स्टार बोलो, ये जो भी सिंबल आप बोलो, इसको हम 2 बार लिख देते हैं। बेसिकली जो मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी को 2 बार लिख देते हैं, ठीक है? सो वी गॉट द आंसर, एरिया हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है बताओ आप? प्रिंट करना है बस। प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे? हम बताएंगे कि भाई एरिया ऑफ सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल इज, बताइए क्या है? एरिया वेरिएबल में स्टोर्ड है, राइट? सो हमने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 लाइन में हमारा पूरा ये क्वेश्चन असाइनमेंट सॉल्व हो गया, तो कुछ नहीं करना पड़ा। इसको अगर हम रन करते हैं, सो यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ डायमीटर कह रहा है। सो डायमीटर में 50 डाल देती हूँ, ठीक है? ओके वेट, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है? लाइन 5 पर हमें ये कह रहे हैं कि अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप, ठीक है? ऑलराइट। बेसिकली हमें क्या करना है कि जो डायमीटर है, डायमीटर का डेटा टाइप यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है? और स्ट्रिंग और इंटीजर, मतलब इस पे ये डिवाइड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करे। अभी आप डेटा टाइप्स पढ़ोगे ना तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं इसको, इस एरर को आपको फिर से समझाना चाहूँगी जब हम लोग डेटा टाइप्स अभी जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो पढ़ लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। समस्या यहाँ पर ये है कि डायमीटर जो है ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, और रेडियस पर, रेडियस जो वेरिएबल है इसको हम कह रहे हैं डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यार स्ट्रिंग पर डिवीजन कैसे परफॉर्म होगा? अभी मैंने आपको आईपैड में भी समझाया था ना, स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर देंगे, अभी जो मैं करने जा रही हूँ इसको डिटेल में, हमारा चैप्टर होगा ये, इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है? बट अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि आप इंटीजर बन जाओ। मैंने इंटीजर इंट के अंदर इसको रैप कर दिया। जैसे ये पूरा हमारे पास ये जो वैल्यू था ये क्या था? स्ट्रिंग डेटा है, राइट? सो मैंने इसको इंट के अंदर रैप कर दिया। तो ये जो है
इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। अब डायमीटर क्या है? इंटीजर है, तो डायमीटर इंटीजर है तो इस पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर डाउट आ रहा है तो कोई बिल्कुल घबराओ मत आप, ठीक है। लाइक टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो कि हमारे पास ये स्ट्रिंग डेटा था, स्ट्रिंग पर हम डिवीजन नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए हमने इसको इंट कर दिया, ठीक है जी। ऑल राइट, लेट्स रन इट अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हो रन हो गया है दोबारा। एक सेकेंड, फिर से करते हैं ताकि सब फ्रेश दिखे। सो 50। अब ये देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज, इसने कर दिया, आंसर दे दिया हमें। सो अगर रेडियस पे प्रिंट करना चाहो तो आप रेडियस भी कर सकते हो। प्रिंट रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 50, राइट। बट हम 50 नहीं लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पर मैंने डायमीटर को 50, सॉरी रेडियस 25 होगा, 25 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बट हो सकता है कि यूज़र डायमीटर का वैल्यू कुछ और दे, ठीक है, जैसा कि मैं भी दूंगी। अब यहाँ पर मैं इसको 20 बोलूँगी डायमीटर, तो अब 10 होगा रेडियस, और फिर ये एरिया ऑफ सर्कल काफ़ी आसानी से इसने निकाल लिया, 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। मतलब हमारा प्रोग्राम पूरा बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और काफ़ी मज़ा आएगा अब, ठीक है, आप समझोगे एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महत्वपूर्ण है। सो लेट्स डू, एक काम करते हैं, लेट्स डू एक चीज़, न्यू फोल्डर बनाएंगे। चैप्टर 2 यहाँ पर मैं लिख, चैप्टर 2 यस, चैप्टर 2 लिख दूंगी, बिकॉज मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखना अत्यधिक पसंद है, ठीक है। और वापस से आई थिंक वो दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है कि हम क्या समझने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया आज हम क्या समझेंगे। तो वापस से हम VS कोड खोल लेते हैं, बंद ही क्यों किया था मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको मैक्सिमाइज करेंगे, ओपन करेंगे हम नया फोल्डर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे एंड सॉरी, डेस्कटॉप पर है हमारी चीज़ें, पाइथन के अंदर ट्यूटोरियल्स एंड चैप्टर 2 हम लोग करेंगे ओपन, बढ़िया। इसके अंदर अब हम लोग फाइल्स बनाना चालू करेंगे। इस फाइल का नाम है data types.py, ठीक है जी। ऑल राइट, इस फाइल के अंदर, ये सारी फाइल्स मैं इसलिए इतना ऑर्गेनाइज्ड इसलिए कार्य कर रही हूँ ताकि आपको पूरा कोड गिटहब पे मैं डाल के दे सकूँ, आप सब चीज़ें आसानी से समझ पाएँ। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैं डेटा टाइप आपके समक्ष रखती हूँ, जैसे कि फूड, समोसा, शाम को रिकॉर्डिंग हो रही है, समोसा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। फूड इज इक्वल टू समोसा, इसका आप डेटा टाइप बताओ क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। और एज इज इक्वल टू 25, ये क्या है डेटा टाइप, इंटीजर है। बट हो सकता है कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या डेटा टाइप लिखा जा रहा है, राइट। और एरिया हो सकता है 670.98, ठीक है। सो ये 3 अलग अलग प्रकार के डेटा हैं। तो अब मैं तो कह रही हूँ कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, जो कि अभी मैं आपको थ्योरी वो आईपैड पर भी दिखाते हुए आ रही हूँ, पर आप कहोगे हम कैसे मान लें, तो भाई आओ अभी बताते हैं कैसे मानना है। तो इसका डेटा टाइप, अगर किसी भी डेटा का, ये सारे क्या है, डेटा ही तो है ना। एज, ये डेटा है हमारे पास, फूड क्या खाना पसंद करोगे, समोसा, डेटा है हमारे पास, एरिया कितना है, ये सारा डेटा है, राइट। नेम भी पूछ सकते हो, नेम आपका क्या है, जैसे आप में से कई सब्सक्राइबर्स का मुझे अच्छे तरीके से नाम याद हो चुका है, खुशी, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सो अगर हमें खुशी, इस डेटा का टाइप जानना हो, मैं तो बता रही हूँ, आप मेरी बात पे हो सकता है ना विश्वास करो, तो पाइथन से ही हम पूछते हैं, नेम डॉट टाइप, क्या करेंगे हम, नेम डॉट टाइप, मतलब ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, वेरिएबल बनाना हमने सीखा है ना, वेरिएबल है नेम नाम का, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है, टाइप फंक्शन से पता चलता है। वेट एक सेकेंड, सो टाइप फंक्शन को लिखने का तरीका, सही तरीका, टाइप फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। टाइप फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम देंगे, जिसका भी हमें टाइप जानना हो उसको इस फंक्शन के अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये देखो, ये हमें बता रहा है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, एस टी आर लिखते हैं हम, ठीक है। दिस इज ऑफ क्लास STR। और अगर हम लोग जो पहले कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, नेम डॉट टाइप, आई थिंक कुछ एरर आएगा बिकॉज
सो बेसिकली इनका कहना है कि एसटीआर जो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं उनके पास ऐसा कोई टाइप नाम का मेथड दिस इज लाइक दिस विल थ्रो एरर, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। और बेसिकली अगर हमें किसी का भी टाइप जानना हो, किसी का भी, अब जैसे एरिया का टाइप जानना हो तो क्या करेंगे आप बताओ? प्रिंट टाइप ऑफ किसका टाइप जाना है, किसका डेटा टाइप? एरिया का, राइट। एंड नाउ इफ वी विल प्रिंट, आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर वाले का नेम का टाइप है स्ट्रिंग और इसका टाइप है फ्लोट, राइट। दिख रहा है ना क्लियरली, समझ आ रहा है ना? नेम का टाइप है स्ट्रिंग और एरिया वेरिएबल का टाइप है फ्लोट। क्लियर है इतना? तो हमने समझ लिया कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो हम डेटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर, अगर हमें उनका टाइप जानना हो तो हम कुछ इस तरीके से जान सकते हैं, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे बताइए? डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नेम इज दिस, राइट। सो यहाँ पर आपको ये देखिए, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल नेम इज क्लास स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का है str, और ये फ्लोट टाइप का है, फ्लोट मतलब कि डेसिमल, राइट। और ये इंटीजर टाइप का होगा। इसी प्रकार से आप सारे जितने भी डेटा चाहें उतने डेटा का आप टाइप जान सकते हैं। बढ़िया, अभी तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, ये सब तो एकदम दाएं बाएं हाथ का खेल होना चाहिए आपके लिए, ठीक है जी। ऑल राइट, सो इसमें हम आगे अगर बढ़ें तो हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू टेक योर एज एज इनपुट एंड प्रिंट द वैल्यू एंटर्ड एंड इट्स डेटा टाइप। तो ऑलरेडी हमने ये कर लिया है वैसे, ठीक है, कर तो लिया है, बट अभी अगर इसमें बोला जा रहा है हमें तो हम एक बार अच्छे से ये भी कर लेते हैं, नया एक फाइल बना लेते हैं। इसमें practice1.py लिख देती हूँ मैं। और क्वेश्चन क्या है, हमें कमेंट के लिए क्या करते हैं? हम कमेंट के लिए ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो क्वेश्चन है प्रोग्राम टू टेक एज एज इनपुट, ये तो हो जाएगा इनपुट मेथड से, एंड प्रिंट वैल्यू एंटर्ड एंड दो चीज़ें प्रिंट करने को कह रहा है, एंड इट्स डेटा टाइप, ठीक है। इट्स वेरी इजी, सब पढ़ लिया हमने, आता है हमें। सो सबसे पहले हमें एज इज इक्वल टू इनपुट लेना है यूज़र से, राइट। इनपुट ले लेंगे, क्या इनपुट लेंगे बताइए? एंटर योर एज बोल देंगे, नहीं तो वो क्या इनपुट देंगे उन्हें खुद नहीं पता होगा। एंटर योर एज, ठीक है। ऑल राइट, अब ये कह रहे हैं कि हमें प्रिंट द वैल्यू एंटर्ड, जो हमने वैल्यू इनपुट लिया है उसको हम प्रिंट करा दे, बस बहुत आसान है। वैल्यू एंटर्ड इज, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो कहाँ स्टोर हमने किया है, बताओ कहाँ स्टोर किया है? यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो एज वेरिएबल में स्टोर्ड है, राइट। सो एज, और क्या प्रिंट करने को कहा जा रहा है? और इनका आदेश है कि प्रिंट इट्स डेटा टाइप, डेटा टाइप इज कैसे होगा बताइए? टाइप फंक्शन के अंदर जो भी डेटा का हमें टाइप चाहिए वो एंटर कर देंगे हम, ठीक है, वो लिख देंगे। बस इसको रन कर देते हैं, पुराना ये सब हटा देते हैं, एक सेकेंड क्लियर कर देते हैं। सो एंटर योर एज 25, वैल्यू एंटर्ड इज 25 एंड डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्यों है? बिकॉज इनपुट, मैंने समझाया था आपको, जो इनपुट फंक्शन है ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा स्ट्रिंग डेटा ही प्रोड्यूस कर रहा होता है। मतलब इनपुट मेथड का इस्तेमाल करते हुए अगर आप किसी वेरिएबल में वैल्यू डालोगे तो वो स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। इसको अगर हमें किसी और टाइप का करना है तो हमें टाइप कास्टिंग करना होगा। टाइप कास्टिंग डिटेल में बाद में समझाऊंगी मैं, पर इन शॉर्ट मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था। मान लो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट के अंदर ऐसे मैंने रैप कर दिया, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, ये मैं फिर से आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। ऑल राइट, सो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या समझेंगे, मैं बताती हूँ क्या समझेंगे। सो आ जाते हैं अपने स्लाइड्स की ओर। सो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया है जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा। अब ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी ध्यान से, कीवर्ड्स इन पाइथन। अब एक चीज़ काफ़ी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो क्या है? कीवर्ड्स। अब ये भी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, हाँ जी, हर एक लैंग्वेज में होता है, तो ध्यान से सुनिए। कीवर्ड्स बेसिकली कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं
जिनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन की दुनिया में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में। एंड इसको हम लोग वेरिएबल नेम की तरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहोगे क्या बोल रहे हो? मैं समझाती हूँ क्या बोल रही हूँ। तो जैसे हम लोग अभी तक वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे एज इज़ इक्वल टू, नेम इज़ इक्वल टू, इस प्रकार से हम कई सारे वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट? अब वेरिएबल का नेमिंग कैसे करना है, उसके अराउंड भी हमने कुछ नियम पढ़े थे, राइट? उसके अराउंड कुछ नियम थे, जैसे कि हम नंबर से वेरिएबल नेम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, राइट? सो कीवर्ड्स जो है कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल शब्द होते हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी स्पेशल कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हमें उनका यूज़ नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ। हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे होंगे, इफ़ एल्स एक चीज़ होती है, राइट? व्हाइल, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका कुछ खास महत्व होता है। इसको हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी? हमें वेरिएबल का नाम रखने के लिए कई सारे अलग-अलग लाइक रूल्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखे हैं। एंड वेरिएबल का नेम जो है, जब हम कोड लिख रहे होंगे ना, तो हमारे दिमाग में कई सारे नेम्स आ रहे होंगे। बस इनको छोड़कर इन सबको बेसिकली ये पूरी लिस्ट है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द लिस्ट। ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे वर्ड्स, एंड, कंटिन्यू, ग्लोबल, पास, व्हाइल। अब अगर आप कोशिश करोगे कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ करने का, तो आपके प्रोग्राम में पता है क्या होगा? एरर आ जाएगा। क्या आएगा? एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि नहीं भई, ये तो हमारे प्रिय शब्द हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करो, ठीक है? जैसे कि हर एक ऑब्जेक्ट का हमारे जीवन में जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, हमारे पास जैसे हथौड़ा होता है, टूल्स की बात करें, अलग-अलग चीज़ें, सिज़र्स है, नाइफ़ है, चाकू है, तो हर एक चीज़ का एक अपना रोल है, राइट? अब किसी इंसान का नाम तो आप चाकू नहीं रखोगे, राइट? है ना? सो वैसे ही वेरिएबल का नाम जो है, इन सब में से किसी को भी हम वेरिएबल का नाम नहीं देंगे। अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचने लगो कि हमें ये पूरा इतना सारा ये ऐसे-ऐसे याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जब अगर गलती से मान लीजिए किसी वेरिएबल का नाम फॉर रखेंगे या फिर नॉट, ट्रू, कुछ भी रखेंगे, तो आपको वहाँ पर एरर शो कर देगा प्रोग्राम में, ठीक है? अगर आप नोटपैड पे लिख रहे हैं तब तो नहीं शो होगा, बट अगर आप कोड एडिटर, जैसे मैंने आपको सलाह दी है शुरुआत से, अगर आप फॉलो कर रहे हैं सेशन को, तो फिर कोई समस्या आपके पास नहीं आएगी, ठीक है? और अगर हम ये जो हेल्प मेथड है, हेल्प कीवर्ड्स लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो आपको क्या-क्या कीवर्ड्स हैं वो दिख जाएगा। मतलब आपको लिस्ट ऑफ करंट कीवर्ड्स मिल जाएँगे, ठीक है? और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे-जैसे आप ज़्यादा कोड लिखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जितने ज हम लोग अलग-अलग क्वेश्चंस करते जाएँगे, प्रोजेक्ट्स बनाते जाएँगे, सब कुछ आपको क्लियर होता जाएगा, ओके? कूल। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ट्राई टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड फॉर इन पाइथन, और देखो कि क्या एरर आता है, ठीक है जी? डेफ़िनिटली मैं तो वही ट्राई करने ही जा रही थी और आपने बोल दिया। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, कीवर्ड्स डॉट py, ओके? यहाँ पर अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर एक तो हम नॉर्मल वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? जिसका नाम मैं लिख दूँगी। अब नेम, एज, ये सब तो बहुत हो गया, राइट? स्वीट, मेरा फ़ेवरेट स्वीट है गुलाब जामुन, ठीक है? गुलाब जामुन, तो हमने यहाँ पर गुलाब जामुन लिख दिया है। काफ़ी याद आ रही है गुलाब जामुन की, बट अभी ये चैप्टर फिनिश करने के बाद हम लोग ऑर्डर करेंगे, ठीक है? सो स्वीट इज़ इक्वल टू गुलाब जामुन, है ना? अब यहाँ पर अगर हम किसी कीवर्ड का इस्तेमाल करें, जैसे फॉर इज़ अ कीवर्ड, अगर फॉर इज़ इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ बैडमिंटन, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या एरर है? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन इन पाइलेंस, एक्सपेक्टेड इन पाइलेंस। व्यू प्रॉब्लम पे अगर हम क्लिक करते हैं, कीवर्ड्स डॉट पी वाई में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन पाइलेंस। अगर हमें ये एरर नहीं समझ में आ रहा है, इसको अगर आप कॉपी करते हो और नेट पे हम सिंपली अगर सर्च करें पाइलेंस पाइथन वीएस कोड, इस एरर का क्या मतलब है? पाइलेंस एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन एरर indicates a syntax error in your Python code where an expression is expected but not found. Missing और incorrect syntax, बेसिकली syntax जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं
वो गड़बड़ है, वो गलत है। फॉर की जगह अगर हम कोई और कीवर्ड जैसे कि एंड इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड, अगर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, हमें तब भी वही समस्या यहाँ पर दिखाई जा रही है, राइट? ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर मिलता है। सिंटैक्स एरर मतलब सिंटैक्स आपको पता है किसे कहते हैं? पता है? पता है तो भाई बताइए कमेंट में। रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी आपके लिए मेरी नज़रों में क्योंकि शायद मैंने सिंटैक्स आपको अभी तक समझाया नहीं है, बट कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करके हम सब समझ होंगे। बेसिकली सिंटेक्स आपने मेरे कई सारी वीडियो में सुना होगा मुझे ये बोलते हुए कि हमें फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, बेसिक मजबूत करना है, लैंग्वेज का हमें सिंटेक्स सीखना है, राइट? सो सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, ये जो हम लिख रहे हैं चीज़ों को, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे हम इनपुट लेते हैं, इनपुट लेना वेना सीख रहे हैं, राइट? किस प्रकार से हम प्रिंट करते हैं, ये इसी सब को सिंटेक्स कहते हैं। अगर इसका एकदम थ्योरी डेफिनेशन चाहिए रटने वाला, सिंटेक्स डेफिनेशन इन प्रोग्रामिंग पाइथन किसी में भी देख लो वही बात होगी। सिंटेक्स रेफर टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ पाइथन प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड एंड रिटन। तो वही मैं कह रही हूँ ना, पाइथन प्रोग्राम को किस प्रकार से स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसी को सिंटेक्स कहते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं यार, एंड एक कीवर्ड है, ठीक है? सो वेरिएबल नेम में अगर इस प्रकार से आपको एरर दिखे तो इसका मतलब आप कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूजुअली आपको ये वाला एरर दिख रहा होता है क्या? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन पाइलेंस, सिंटेक्स एरर आपको दिख रहा होता है, ठीक है? कूल, ऑलराइट, मतलब कि रूल्स जो सिंटेक्स हैं वो आपका टूट रहा है, पाइथन लिखने के जो नियम कानून है वो आप कहीं न कहीं तोड़ रहे हो। हाँ जी, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं गेम लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक कीवर्ड लिख के भी छोड़ देती हूँ बिकॉज़ कीवर्ड्स डॉट पी ओके नहीं, ठीक है, मुझे एरर नहीं चाहिए अपने प्रोग्राम में। सो आई विल कीप इट वेरी सिंपल। कीवर्ड्स डॉट पीवाई भी हो गया हमारा सॉर्टेड। तो अभी तक हमने क्या-क्या समझ लिया भई? क्या-क्या समझा? पता है आपको क्या समझा है? 2 ऐसी चीज़ें समझी हमने जो कि पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में काम आती हैं। कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, डेटा टाइप्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आएगा, ठीक है? अब और ध्यान से सुनिए आप, काफ़ी मज़ा आएगा हमें। प्रिंट सम प्रोग्राम, एक हमें कोड लिखना है। क्या कोड लिखना है? बेसिकली इनपुट 2 नंबर्स, अरे इसमें तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ऐसे कैसे मज़ा आएगा? इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। अब ये तो आपको एकदम चुटकियों में करना आ जाना चाहिए, है ना? दिमाग में आई थिंक समझ आ ही गया होगा क्या करना है। प्रिंट सम, इसका मैं नाम दे देती हूँ प्रिंट सम डॉट पीवाई। बहुत ही आसान कोड है। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से आ ही जाना चाहिए। इनपुट 1 इज़ इक्वल टू इनपुट 2, हमें बेसिकली क्वेश्चन लिख लूँ क्या पहले ऊपर? क्वेश्चन ये है, कमेंट करके क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है? ये कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। कमेंट करके क्वेश्चन है, इनपुट 2 नंबर्स, इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट सम, ठीक है जी? सो इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देन इनपुट 2 वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम कहेंगे एंटर सेकंड नंबर, ठीक है? और थर्ड वेरिएबल हम बनाएंगे सम, और सम के अंदर हम क्या करेंगे? इनपुट 1 प्लस इनपुट, बताइए, 2, और प्रिंट क्या करना है हमें? प्रिंट करना है सम ऑफ द टू वैल्यू, अरे वेट, सम ऑफ द टू वैल्यूज इज, बताइए सम कैसे पता चलेगा? सम वेरिएबल को प्रिंट करके, बिकॉज इनपुट 1 प्लस इनपुट 2 हम इस पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? राइट, ओके। सो यहाँ पे हम सम प्रिंट करेंगे। आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पर एरर अभी क्या आएगा? मैं आपको एक टॉफ़ी दूँगी, लाइक गेस करो, आप बताओ मुझे कमेंट में इसमें क्या एरर आएगा? ये कोड नहीं चलेगा, हमें इसमें एरर मिलेगा। आप मुझे एक पॉज़ करो 1 मिनट के लिए और सोच कर बताओ। इनपुट 1 हमने लिया, इनपुट 2 हमने लिया, सम परफ़ॉर्म किया, पर क्या आपको लगता है ये सम ऑपरेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि जो इनपुट मेथड है, ये हमेशा क्या डेटा लेता है? स्ट्रिंग, राइट? सो इनपुट 1 अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, और इनपुट 2 भी। तो क्या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे सौम्या एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, या फिर समोसा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, पर 8 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, उस पे तो हम परफॉर्म कर सकते हैं प्लस माइनस और व्हाटएवर, बट यहाँ स्ट्रिंग पर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको हम
कह देंगे भाई आप इंट बन जाओ प्लीज़, बिकॉज़ हमें आपको क्या करना है? हमें आपको इस्तेमाल करना है, आपका एडिशन करना है, ठीक है? अब ये हो जाएगा रन। एंटर द फर्स्ट नंबर 5, एंटर द सेकंड नंबर 10, तो सम इज़ 15, ठीक है? सही है, पाइथन को नॉलेज है, पाइथन सही आंसर दे रहा है, हमारा बढ़िया से प्रिंट सम वाला प्रोग्राम जो है चल गया है एकदम मज़ेदार तरीके से, काफ़ी बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अधिक मज़ा आएगा। देखिए भाई साइड एकदम रख दीजिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को, फ़ोन उनको एकदम बगल में रख दो, साइड में रख दो, ठीक है? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए पढ़ाई के बीच में। सो हाँ, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कोड लिखा, बिल्कुल हमारा कॉपी पेस्ट किया इन्होंने, ठीक है। सो इनपुट मेथड टेक यूज़र इनपुट एज़ अ स्ट्रिंग, एज़ अ स्ट्रिंग। यूज़र से इनपुट लेता है एज़ अ स्ट्रिंग, हमेशा याद रखना है। इंट जो हमने इसको रैप कर दिया ना इंट के अंदर, ये देखो इंट के अंदर पूरे इस वैल्यू को रैप कर दिया। इस ये जो वैल्यू आएगी ये स्ट्रिंग आएगी, पर इसको हमने कहा प्लीज़ आप इस स्ट्रिंग नहीं इंट बन जाओ, इंटीजर बन जाओ। फिर प्रिंट मेथड की मदद से हमने डिस्प्ले कर दिया रिजल्ट। अब कुछ-कुछ शब्द जो मैं बोल रही हूँ जैसे प्रिंट मेथड या फिर प्रिंट फंक्शन, ये सब प्रॉपर मैं आपको समझाऊँगी। थोड़ा पेशेंस रखते हुए आप जितना बता रही हूँ अभी उतना सीखते जाओ, ठीक है? मॉडिफाई दिस प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इंस्टेड ऑफ द सम। तो यार एवरेज में क्या ही है, एवरेज निकालने के लिए a + b डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दैट्स इट, राइट? सो ये कर लेना आप, एवरेज करके एक प्रोग्राम बना लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर। अब हम लोग टाइप कन्वर्जन समझ लेते हैं। वाओ! टाइप कन्वर्जन, नाइस। सो टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, क्या होता है? आइए हम आपको समझा देते हैं। टाइप कन्वर्जन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इसमें क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी अभी करते आ रहे हैं यार। ये हमने क्या किया यहाँ पर, इसी को कहते हैं टाइप, क्या कहते हैं, कन्वर्जन। ये स्ट्रिंग था, इनपुट मेथड जो है इनपुट लेता है, यूज़र से इनपुट लेता है एज अ स्ट्रिंग, पर हमने इसको कहा स्ट्रिंग नहीं आप इंटीजर बन जाओ, हम इसको फ्लोट भी बनवा सकते थे। इसी को कहते हैं टाइप कन्वर्जन, हमने टाइप कन्वर्ट कर दिया ना। क्या है इसमें समझो आप, दो ही तो शब्द हैं, टाइप मतलब डेटा टाइप, ठीक है, कन्वर्जन डेटा टाइप को बदल दो मैजिक से, ठीक है, और वो मैजिक यही है, ये इस प्रकार से। और अभी और समझाऊंगी, कोड वर्ड लिखेंगे इसमें, ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं होती है मेरे लेक्चर्स में, ठीक है। सो 2 टाइप है यहाँ पर, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फॉर लाइक ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, कितने टाइप के टाइप कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर वंस टू प्रिवेंट डेटा लॉस। मतलब मैं समझाती हूँ, मतलब ठीक है। सो x इज इक्वल टू 5 इंट है, अरे सॉरी, x इज इक्वल टू 5 इंट है, y इज इक्वल टू 2.5 क्या है, फ्लोट है, फ्लोट है ना, डेसिमल है ना, डेसिमल डेटा टाइप मतलब फ्लोट डेटा टाइप है। बताया था अभी मैंने, बताया था, बोलना मत कि नहीं बताया था, यहाँ पे ही बताया था अभी। एकदम परेशान कर देते हो आप लोग भी, अपने माइंड के डाउट को मेरे माइंड में डालते हो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो इंट फ्लोट, डेसिमल वाले को फ्लोट कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो कहाँ पर थी मैं, यहाँ पर थे हम लोग कि x इज इक्वल टू 5, ये क्या है, एक मिनट रबर से पहले मिटाऊँ ताकि आपके माइंड का डाउट और ना बढ़े। सो यहाँ पर ये इंटीजर है, राइट, और ये 2.5 फ्लोट है, ठीक है। अब अगर हम फ्लोट और इंटीजर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा बताइए, 7.5 बनेगा। ये क्या है, ये भी फ्लोट है, ये भी क्या है, फ्लोट है। तो एक्स वाई जी, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमने जब किया तो जी का डेटा टाइप क्या होगा आप बताओ, इंट होगा या फिर फ्लोट होगा। जी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या है 5, और y की वैल्यू क्या है 2.5। तो इतना पतला चल रहा है पेन, इज इक्वल टू मोटा कर दिया 7.5। 7.5 क्या है, डेसिमल है डेटा, राइट। सो मतलब ये फ्लोट डेटा है, तो z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा फ्लोट डेटा टाइप। समझ में आ रहा है ना। तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर नहीं, इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा z को, ठीक है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पाइथन खुद ब खुद सब कर रहा होगा।
आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इंटीजर और फ्लोट का अगर आप एडिशन करते हो तो आउटपुट फ्लोट आएगा। क्यों? क्योंकि लार्जर क्या है? लार्जर वैल्यू इंट है या फ्लोट है? अगर जी जो है इंटीजर रहेगा तो सिर्फ 7 प्रिंट कर पाएगा ना, 7.5 नहीं कर पाएगा। तो वो जो लार्जर जिसका महत्व अधिक होता है उसको भाव दे देता है। जैसा हमारे जीवन में भी होता है, राइट? लाइफ में भी होता है। टॉपर स्टूडेंट को ज़्यादा भाव मिलता है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं घर में उनको ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। वैसा ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है? सिंपल एकदम है। अब एक्सप्ले ये ध्यान देना है, ठीक है? वो अब छोड़ दो, वो पाइथन खुद कर लेता है, ये समझ जाओ बस, ठीक है? ऑलराइट। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये मैनुअली हमें करना होता है। x इज इक्वल टू 10, ये स्ट्रिंग है, राइट? स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूजन है तो बहुत सारा कोड लिखो, प्रैक्टिस करो, जो जो मैं कोड लिख रही हूँ आप भी लिखते जाओ। अब y इज इक्वल टू, अगर मैं इंट के अंदर x को डाल दूं तो ये स्ट्रिंग से इंट हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसा हम करते आ रहे हैं, अभी इतनी बार तो किया है। अब कोड लिखते हैं तब समझोगे आप। तो हम इंट, फ्लोट इंट के अंदर अगर किसी वेरिएबल को डालेंगे x इंट हो जाएगा, फ्लोट के अंदर अगर x को डालेंगे तो ये फ्लोट हो जाएगा। इस प्रकार से हम रैप कर देते हैं बेसिकली। अगर किसी को एक टाइप से दूसरे टाइप में ले जाना हो तो उसे, मान लो स्ट्रिंग को इंट करना हो तो इंट के अंदर वो स्ट्रिंग वैल्यू को हम डाल देंगे। ओके? ओके, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया है। टेक अ नंबर एज इनपुट, कन्वर्ट इट टू फ्लोट। इनपुट लेना है। इनपुट मेथड जो है हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है चीज़ों को, यूज़र के इनपुट को। कन्वर्ट इट टू फ्लोट एंड प्रिंट बोथ ओरिजिनल एंड कन्वर्टेड वैल्यू। वाओ, वाओ, विद योर डेटा टाइप। ये मज़ेदार है, इसको करते हैं, ठीक है? तो उससे पहले चलिए मैं एक बार आपको ना, आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए, तो आपके डाउट को फिनिश करने के लिए एक फाइल हम बनाएंगे। दो टाइप ऑफ कन्वर्जन हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? टाइप कन्वर्जन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट डॉट पी वाई, नाम की फाइल बना रही हूँ मैं। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली हो जाता है यार, जैसे कि x इज इक्वल टू अगर 5 है, ठीक है? y इज इक्वल टू अगर 10.5 है, ठीक है? सो इसका टाइप हमें पता है क्या है? इंट है यार, है ना? इंट है ना? यस। और इसका टाइप क्या है? फ्लोट है। तो आंसर नहीं, जी कर देते हैं, एक्स वाई जी। जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसका टाइप क्या होगा? फ्लोट बड़ा है या फिर इंट बड़ा है? फ्लोट बड़ा है, राइट? 10.5 प्लस 5 क्या होगा? 15.5, तो जी की वैल्यू क्या होगी? फ्लोट होगी। तो ये इंटरनली जो है पाइथन समझ लेता है। इसमें अगर एक इंट है, प्लस ऑपरेशन हो रहा है, दूसरा फ्लोट है, तो एक्चुअल जो वैल्यू है उसको वो फ्लोट कर देगा। ये इसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। दिस इज डन ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। ओके, ओके। इसको इफ वी प्रिंट, आंसर इज जी, ठीक है? और अगर हमें जानना हो क्या है, एक तो वेट, डेटा टाइप ऑफ, आंसर इज क्या? डेटा टाइप है जी का, कैसे पता चलेगा? टाइप के अंदर हम जी को डाल देंगे, टाइप के अंदर जी को डाल देंगे। लेट्स रन इट। इसको क्लीन कर देते हैं ताकि आपको सब अच्छे से दिखे। आंसर इज 15.5, डेटा टाइप इज फ्लोट। क्लियर है? सॉर्टेड है? ऑल राइट, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट डॉट पी वाई, ये हमने ऑलरेडी वैसे कर लिया है पर मैं बता रही हूँ फिर से, ठीक है? ये यही है जो हमने आई थिंक ये किया है ना, इसी को एक्सप्लिसिट कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। असाइनमेंट दिया हुआ है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉरी, असाइनमेंट तो मैं आपको लास्ट में दूंगी, वो आपका सर दर्द होगा उसको कंप्लीट करना। टेक नम एज एन इनपुट, कन्वर्ट टू फ्लोट एंड प्रिंट both original and converted value
कन्वर्टेड वैल्यू विद योर डेटा टाइप्स। ओके, नम इज इक्वल टू, इनपुट ले लेते हैं यूजर से, एंटर अ वैल्यू, यूजर एंटर कर देगा। अब हमें क्या करना है, टेक नम एज इनपुट, ये हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, कन्वर्ट इट टू फ्लोट, कन्वर्टेड वैल्यू, हम लोग कन्वर्टेड वैल्यू नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया है ताकि हमें कोई डाउट ना हो। नम इज ओरिजिनल, कन्वर्टेड वैल्यू इज, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है नम को, ठीक है। सो फ्लोट के अंदर हम नम डाल देंगे। नम ओरिजिनली किस टाइप का है जी, स्ट्रिंग टाइप का है। क्यों, बिकॉज इनपुट, ये जो मेथड है ये यूज़र डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ले पाता है। ओके, कन्वर्टेड वैल्यू, हमें फ्लोट में इसको कन्वर्ट करना है, हमें आदेश दिया गया है कन्वर्ट इट टू फ्लोट, एंड प्रिंट करना है दोनों को विद योर डेटा टाइप। ओके, प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू इज, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, नम है, डेटा टाइप कैसे पता चलेगा बताओ, डेटा टाइप कैसे पता चलेगा, टाइप के अंदर हम उस वेरिएबल को डाल देंगे, ठीक है। इससे ओरिजिनल वैल्यू हमें मिल गया नम, और ओरिजिनल वैल्यू का टाइप भी मिल गया। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्टेड वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू इज, क्या है कन्वर्टेड वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, कन्वर्टेड वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, एंड इसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप इसका कैसे पता चलेगा बताइए, टाइप मेथड के अंदर हम लोग इस वेरिएबल को पास कर देंगे। सो ओरिजिनल वैल्यू है नम और इसका डेटा टाइप है ये, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड वैल्यू है ये, ठीक है, फ्लोट के अंदर हमने डाल दिया ना, कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, एंड डेटा टाइप इज ये। अब इसको रन कर लेते हैं, यूज़र से हम इनपुट लेते हैं, मैं हूँ यूज़र, मैं इसको नंबर देती हूँ 20, तो इसने कहा ओरिजिनल वैल्यू इज़ 20 और ओरिजिनल वैल्यू का टाइप है स्ट्रिंग, नम का टाइप है स्ट्रिंग, हमें पता ही था। कन्वर्टेड वैल्यू इज़ फ्लोट हो गया, ये देख रहे हो, डेसिमल लगा दिया इसने, डेसिमल लगा दिया, और इसका डेटा टाइप क्या है, कह रहा है फ्लोट है। क्यों, क्योंकि हमने कहा ना, इसको ज़बरदस्ती हमने किया कि स्ट्रिंग जी, नम जी, आप स्ट्रिंग हो पर अब आप फ्लोट बन जाओ, अब आप फ्लोट बन जाओ, इसको हम इंट भी कर सकते थे, राइट। दैट्स इट, दैट्स इट। अब और क्या है, अब आइए जल्दी से ऐसी चीज़ आपको बताती हूँ जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, ठीक है, तो आप आ जाते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगेन अ वेरी वेरी महत्वपूर्ण विषय, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, इससे रिमाइंडर निकलता है। ये पावर हमने आज इस्तेमाल किया है ऑलरेडी इसका, राइट, यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज़ फॉर पावर। कंपैरिजन हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, डबल इक्वल टू, जैसे ए इज़ इक्वल टू बी, सो ये पूछ रहा है क्या ए बी के इक्वल है, अगर ए इज़ इक्वल टू 3 है, बी इज़ इक्वल टू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ए और बी बराबर हैं, नो, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये लोग या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या तो फॉल्स रिटर्न करते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। लॉजिकल एंड और नॉट, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जैसे ए इज़ इक्वल टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं कोडिंग के थ्रू अभी समझाऊंगी आपको, ठीक है, ठीक है। सो write a program that takes two number and print their sum, difference and product whether the first number is greater than the second, ये भी हम लोग करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको सारा जो ये ऑपरेटर्स हैं ये समझा देती हूँ। बेसिकली जितने भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे ए प्लस बी है, राइट, सो ये ऑपरेटर कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑपरेटर, एंड ए और बी क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड,
दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स एंड ये पूरी चीज़ क्या कहलाएगी? ऑपरेशन, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग ऑब्वियसली कोड लिखेंगे, ठीक है? तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो समझ में आएगा। सो अब एक ऑपरेटर्स.py नाम का फाइल बना लूँगी मैं आपके लिए, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ कोड लिखेंगे ताकि हमने जितने ऑपरेटर्स इन पाइथन अभी देखे वो सबको इन रियल एक्शन समझ पाएँ। ऑलराइट, ये सारी फाइल्स बंद कर दूँ? ओके, रहने देती हूँ। ऑपरेटर्स.py, सबसे पहले हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर समझ रहे होंगे जो कि हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है? सो सम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है? सो दिस इज योर एरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पर हम सम की जगह डिफ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, x माइनस वाई। इसी प्रकार हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे होंगे, x डिवाइडेड बाय y, ओके, एंड मॉड्यूलस, और मे बी व्हाट वी कैन डू इज, इतने सारी वेरिएबल बनाने से अच्छा वी कैन डायरेक्टली प्रिंट ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल we can simply remove all of this and say print x plus y and then print x minus y. All of these are operations where x and y are operand and y is called, y को क्या कहते हैं बताइए? बताइए, ऑपरेटर, यस, ठीक है? और इस पूरे को क्या कहते हैं? ऑपरेशन। जैसे ये एक एरिथमेटिक ऑपरेशन है, सम ऑपरेशन है, प्रिंट, और क्या है बताइए? मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, राइट? x इंटू वाई, इन द सेम वे x डिवाइडेड बाई y, इन द सेम वे मॉड्यूलस ऑपरेशन होता है x मॉड्यूलो y, इससे रिमाइंडर हमें पता चल जाता है, ठीक है? डिवीजन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो हमें यहाँ से पता चल रहा होता है। अब और क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं भाई? पावर, x की पावर y, ठीक है? पावर के लिए 2 बार एस्टेरिस्क सिंबल का इस्तेमाल होता है। सो दैट्स प्रिटी मच इट फॉर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर इसको हम रन करें सो आप देख सकते हो सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गए हैं। एक बार इसको क्लीन करके लेट्स रन अगेन। सो यहाँ पर अगर आप देखो x 10 है और y 5 है, राइट? सो पहला है हमारा x प्लस वाई 15 आ गया है, फिर 10 माइनस 5 क्या होगा? 5 होगा, ये 5 प्रिंट हो गया है। इसी प्रकार से सारे ऑपरेशंस यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं, ठीक है? अब हम लोग कंपैरिजन क्या समझेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके? कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या है? अगर हम प्रिंट करें इज x, अगर हमें चेक करना हो कि क्या x और y की वैल्यू बराबर है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और क्या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं? क्या x लेस देन और इक्वल टू है y के, तो ये सब हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिल रही होती हैं। x और y क्या इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि 10 और 5 इक्वल हो ही नहीं सकते, राइट? क्या x बड़ा या फिर इक्वल है y के? जी हाँ, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। एक बार इतना प्रिंट करके देखो आप। सो ये देखो x और y क्या इक्वल हैं? 10 और 5 क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो ये देखो फॉल्स यहाँ पर प्रिंट हो गया है। क्या प्रिंट हुआ है? फॉल्स प्रिंट हो गया है। और क्या x ग्रेटर देन या इक्वल टू है y के? क्या 10 बड़ा है या इक्वल है 5 के? हाँ, बड़ा है, राइट? सो यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया है। सो इसी प्रकार आपके पास और कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल टू, राइट? और सिर्फ ग्रेटर देन, क्या x बड़ा है y से? क्या 10 बड़ा है y से? ये भी ट्रू होगा। क्या x छोटा है y से? ये फॉल्स हो जाएगा। तो प्रिंट करते हैं, ये देखो फॉल्स, ऊपर वाला तो फॉल्स था ही। x और y बराबर बिल्कुल नहीं है, 10 और 5 कहाँ से बराबर है बताओ, है ना? और क्या 10 छोटा है 5 से, y से? बिल्कुल नहीं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया है। तो अब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी समझ चुके हैं, ठीक है? अब
हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात कर लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। एक बार मैं फट से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ थ्योरी वाले पार्ट का, पता चले आपके दिमाग में कोई डाउट हो रहा हो, ठीक है? सो स्क्रीन कास्ट, एक सेकेंड। सो यहाँ पर अभी हमने क्या क्या देख लिया? सॉरी, इसमें मैंने इतना घिच पिच कर दिया है कि जो डाउट ना हो उसे भी डाउट हो जाए। सो एरिथमेटिक हमने देख लिया, प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो पावर सब करके देख लिया, प्रैक्टिकल है ना? आप भी ये सारा कोड लिखना तभी मज़ा आएगा। ओके, यस। कंपैरिजन भी हमने कर लिया, क्या इक्वल है एक्स और वाई दोनों, क्या नॉट इक्वल, हाँ इसका मतलब नॉट इक्वल होता है, ठीक है? ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, क्या ग्रेटर और इक्वल है या स्मॉलर एंड इक्वल है, सब देख लिया। और हमें ट्रू और फॉल्स यही दोनों वैल्यूज़ मिल रही थी, प्रिंट करके हमने ये भी चेक कर लिया। ओके, यस। इसका ये मतलब होता है अगर x इज़ नॉट इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब है क्या x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, क्या 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, वहाँ पर हमने x की वैल्यू 10 रखी थी और y की 5, राइट? सो ये ट्रू हो जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली इक्वल नहीं है दोनों, है ना? अब हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये दोनों तो एकदम बढ़िया तरीके से हमने कर लिया है। अब ये क्या करते हैं, आइए मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली ओके, लेट मी एक्सप्लेन कोड लिख कर ही, नहीं तो आप फिर से परेशान हो रहे होगे। सो इनका भी वही काम होता है, अरे सॉरी, क्या काम होता है, वही काम क्या होता है मैं बताती हूँ, वही काम क्या होता है। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगी। इसमें एंड और नॉट ये सब लोग आ रहे होते हैं, ठीक है? सो एक्स इज लेस देन वाई, ये क्या था? क्या था ये? क्या 10 छोटा है y से? नहीं, फॉल्स था। क्या 10 और 5 इक्वल है? नहीं, ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, राइट? और क्या x बड़ा था y से? क्या 10 बड़ा है 5 से? x 10 है ना, 10 बड़ा है 5 से, बिल्कुल बड़ा है, तो ये ट्रू था, ठीक है? अब आइए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि लॉजिकल ऑपरेटर्स में आसान तरीके से आपको समझा सकूं। तो x इज ग्रेटर देन y, ये ट्रू है, राइट? एंड x इज लेस देन y, ये क्या है? फॉल्स है। तो एंड क्या करता है? एंड बोलता है कि भाई सौम्या जी, हम तभी सच बोलेंगे जब ये भी सच बोले और ये भी सच बोले। मतलब एंड मतलब हिंदी में क्या? और, तो और मतलब भी तो और होता है। सो उसमें नहीं जाएंगे, हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। एंड का बेसिकली नियम यह कहता है कि इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, अगर वो दोनों ट्रू होंगी, ये तभी ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है? पर और ये कहता है, अगर एंड की जगह यहाँ पर मैं सेम चीज़ पूरा कॉपी करूँ एंड की जगह मैं और लिखूँ, तो और कहता है कि देखो सौम्या, ये और ये दोनों स्टेटमेंट में से अगर एक भी ट्रू होगा तो मैं ट्रू प्रिंट कर दूंगा, ठीक है? सो हमें पता है कि इसमें एक ट्रू है, एक फॉल्स है। ऊपर हमने यहाँ लिखा हुआ है, राइट? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब 10 इज बड़ा देन 5, ये ट्रू है, राइट? यहाँ पे हमने ट्रू लिखा भी है। सो एंड क्या कहेगा? ये तो ट्रू है पर ये तो फॉल्स है, तो ये पता है क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। क्योंकि एंड का ये नियम है कि दोनों अगर ट्रू होंगे, दोनों सत्य होंगे, तभी वो सत्य प्रिंट करेगा। पर और कहता है नहीं भाई, मैं तो इतना लोड लाइफ में नहीं लूंगा, दोनों में से अगर एक भी, मेरे लेफ्ट और राइट वाला दोनों में से अगर एक भी बंदा सच बोल रहा है तो मैं भी सच हूँ, ठीक है? सो ये है इनका कॉन्सेप्ट। अगर हम रन करें तो एकदम हमें यही रिजल्ट मिल रहा होगा। इसको देखो, क्लीन करके रन करती हूँ, मज़ा आएगा। देखो, अब अगर आप यहाँ पर देखो, हमारे प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन रन होता है ना, ये तो बताया था मैंने, हाउ पाइथन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, हमने समझा था। सो यहाँ पर शुरुआत में तो सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन सब पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान किस पर देना है, मैं बताती हूँ किस पर देना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। सो यहाँ पर लास्ट ट्रू प्रिंट हो रहा है, ये ट्रू प्रिंट हो रहा है, तो और
कहता है इनमें से हमारे लेफ्ट और राइट कोई भी एक अगर सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोलूँगा, तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। एंड कहता है कि नहीं भई मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सत्य होना चाहिए तभी मैं सत्य हूँ, नहीं तो मैं फ़ॉल्स हूँ। ठीक है? तो ये फ़ॉल्स प्रिंट कर देगा। तो ये है एंड और में डिफ़रेंस। एंड में दोनों तरफ ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, और में अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, दैट्स इट, ठीक है? और बाकी अगर दोनों फ़ॉल्स है तो हर एक केस में फ़ॉल्स ही प्रिंट होगा। एंड में फ़ॉल्स एंड फ़ॉल्स, फ़ॉल्स ही होगा, और में भी वही सीन है, ठीक है? अगर दोनों ट्रू हैं तो हर जगह सेम नियम है, बट अगर एक ट्रू है, एक फ़ॉल्स है, तो एंड कहता है कि मैं भी फ़ॉल्स हूँ, मैं दोनों सत्य चाहिए उसको, और ये कहेगा अगर एक भी सही है, तो मैं भी सही हूँ, ठीक है? परफ़ेक्ट, ये था हमारा लॉजिक ऑपरेटर। अगर ये समझ में आ गया तो नीचे एक बार कमेंट में सॉर्टेड लिखो आप, ठीक है? कमेंट सॉर्टेड। आई वांट कि आपको टफ से टफ कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझ में आए, ठीक है? ओके, सो अब एक और चीज़ इसमें होती है, वो क्या है? ये तो एंड है, और है। इसी प्रकार हमारा नॉट ऑपरेटर होता है। अगर आप सिंपल यहाँ पर सर्च भी करोगे, नॉट ऑपरेटर इन पाइथन, तो यहाँ पर नॉट ऑपरेटर इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू रिवर्स द ट्रुथ वैल्यू, ठीक है? ये सच्चाई को बदल देता है, जैसे कि आइए मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, क्या प्रिंट करें? नॉट। अब ये x इज़ ग्रेटर देन y, 10 इज़ बड़ा देन 5, ये ट्रू है, राइट? तो अगर मैं इसको नॉट के अंदर डाल देती हूँ, तो ये वैसे क्या होना चाहिए? x इज़ ग्रेटर देन y ट्रू है, राइट? x इज़ ग्रेटर देन y ट्रू है, पर नॉट x इज़ ग्रेटर देन y फॉल्स होगा। तो ये बेसिकली रिवर्स कर देता है वैल्यू को। अगर आप ट्रू हो, अगर आप सत्य हो तो आपको फॉल्स कर देगा, अगर आप फॉल्स हो तो आपको ट्रू कर देगा, ओके? ओके, इसको अगर रन करते हैं, तो ये देखो लास्ट वाली वैल्यू फॉल्स आ रही है, जैसा कि मैंने लिखा है, उससे ऊपर वाली यहाँ पर ट्रू आ रही है, और उससे ऊपर वाली भी फॉल्स आ रही है, एंड बाकी के ऑपरेशंस हो रखे हैं। अब अगर आपको डाउट हो कि क्या पता सौम्या दीदी गलत सिखा रही हैं, सो यहाँ पर मैं आपको ये लिख देती हूँ कि नॉट ऑपरेटर रिजल्ट, ठीक है? अब रन कर लो भाई, ये देखो नॉट ऑपरेटर रिजल्ट क्या आ गया? मेरा भी फॉल्स लिखा था मैंने और ये भी फॉल्स लिख रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर, अब मेरी बात को मानोगे आप या नहीं? मैं जो बता रही हूँ पाइथन भी वही बता रहा है ना। ये हम क्या टेस्ट कर रहे थे? और ऑपरेटर, और ऑपरेटर रिजल्ट, और ये क्या था? ये था हमारा एंड ऑपरेटर रिजल्ट। तो ये सारा हटा के एक बार फिर से मैं रन कर रही हूँ, तो ये देखो एंड ऑपरेटर रिजल्ट क्या है? फॉल्स है। इसको दोनों ट्रू चाहिए, इसके दाएं बाएं, तभी ये ट्रू बोलेगा। और में एक भी ट्रू है तो ये देखो ट्रू प्रिंट कर दे रहा है। और इसमें नॉट, ये हमारा ट्रू था बट हमने इसको नॉट कह दिया, मतलब अपोजिट कर दो इसका। ये ट्रू है तो नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया। सो परफेक्ट, काफ़ी बढ़िया चीज़ें आपने सीख ली हैं आज, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे? लास्ट हमारा जो एक ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? यहाँ पे नया वेरिएबल बना लेते हैं। मैं एक्स और वाई से थक चुकी हूँ। ए इज़ इक्वल टू, ए इज़ इक्वल टू 10, नहीं 10 तो ऊपर भी था वो एग्जाम्पल, अब मुझे आई नीड सम फ्रेश वैल्यूज़। ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 3, सिंपल। अब इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? यही असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए इज़ इक्वल टू 2 किया, बी इज़ इक्वल टू 3 किया, इसी को असाइनमेंट कहते हैं। पर अब ध्यान से सुनो, तो आपने कई बार सोचा होगा कि ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 2 भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ सकती है ना हमें, उसी वेरिएबल में उसी को ऐड कर दो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं? या फिर ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 5 या 6 करना हो, ठीक है? तो एक तो ये तरीका हो गया। इसी तरीकों को आसान से, अगर आसान तरीके से लिखना हो, ठीक है? यहाँ पे आई थिंक कुछ लिख भी रहा है, वेरिएबल है, हाँ, कुछ नहीं, वेरिएबल है ये, हमें पता है वेरिएबल है। इसको लिखने का तरीका, शॉर्टकट ये है। ये और ये एक बात है, ये और ये एक बात है। ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 6, अगर सेम ही वैल्यू को आप
ऐड कर रहे हो तो दिस इज शॉर्टकट। ए प्लस इज इक्वल टू 6 मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 6, ठीक है। मतलब 6 के अंदर आप इसी वेरिएबल को अगर ऐड कर रहे हो तो दिस इज योर शॉर्टकट। अब सेम अगर ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 कर रहे हो, राइट, तो ए माइनस इज इक्वल टू 1, दिस इज योर शॉर्टकट। इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी होता है। ए इज इक्वल टू अगर ए डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हो तो ए डिवाइड इज इक्वल टू 10, सॉरी 10। अब ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 10 कर रहे हो आप, तो ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। दिस इज एज सिंपल एज इट लुक्स। तो इसी के साथ ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप स्वयं कर रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी सारे आपको जो नोट्स हैं वो अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके पास रहेगा, ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमने सब डेटा टाइप जो है अच्छे से कोड करके बना कर देखा। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, है ना। हमने सम प्रोग्राम भी प्रिंट किया। टाइप कन्वर्जन हमने समझा, 2 टाइप का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब ऑपरेटर्स को भी, हर एक ऑपरेटर के टाइप को पूरा कोड लिख लिख कर मैंने आपको समझाया है। अब पाइथन चैप्टर 2 का असाइनमेंट आपके लिए है, ध्यान से सुन लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर क्या होते हैं, 4 डेटा टाइप्स बताइए विद एग्जाम्पल। डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप कन्वर्जन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, सब समझाइए अच्छे से। कोडिंग क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसका स्मार्ट टेम्परेचर कन्वर्टर आपको कोड लिखना है। टेक इनपुट इन सेल्सियस एंड प्रिंट इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेनहाइट एंड केल्विन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए दिया हुआ है। आउटपुट आप कुछ इस प्रकार से दे रहे होंगे, एंटर टेम्परेचर यूजर से मांग रहे होंगे और ये आउटपुट आप प्रिंट करेंगे। बहुत आसान है, अगर ध्यान से आपने मेरे लेक्चर को सुना है तो ये तो आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल स्प्लिट कैलकुलेटर, इसका भी आपको पूरा सोल्यूशन कोड लिखना है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक बिल स्प्लिट कैलकुलेटर, ठीक है, हाँ। सो दैट टेक टोटल बिल अमाउंट एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स। टोटल बिल अमाउंट कितना है, फ्रेंड कितना है, इनपुट लोगे, उसके बाद हर एक बंदा कितना पे करेगा ये आप आउटपुट करके बताओगे, ठीक है जी। और ये कुछ आउटपुट बेस्ड आपके पास सेक्शन सी है असाइनमेंट के लिए। अगर x इज इक्वल टू 5 है और ये है तो ये क्या होता है, मॉडुलस निकलता है, ये पावर होता है, राइट। और ये क्या होगा, क्या एरर आएगा इसमें, हाँ, बिकॉज इफ एक कीवर्ड है, ठीक है। इतना असाइनमेंट तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, बट ठीक है, ये जो 3 है ना, 3 नहीं 2, स्मार्ट टेम्परेचर कन्वर्टर और बिल स्प्लिट कैलकुलेटर का कोड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से सॉल्व करवाऊंगी। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा स्ट्रिंग्स पर होगा, वो शुरू करने से पहले हम लोग ये असाइनमेंट करेंगे, पर आपको स्वयं से बिना किसी की मदद लिए हुए, बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए हुए स्वयं प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अगर इतना सब कुछ जो मैंने पढ़ाया समझ में आ गया तो नीचे अंडरस्टूड लिखिए भाई। सिर्फ आपका जो कमेंट है ना वही मात्र मेरा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है। तो आप कोशिश किया करिए, आपको जो लग रहा हो, जो आपकी भावनाएं हो वो आप नीचे व्यक्त करिए। कोई अगर डाउट आ गया हो आपके दिमाग में, वैसे तो हर चीज़ में 2-2 बार समझा रही होती हूँ, बट फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर से आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। कठिन तो नहीं लग रहा ये भी बता दीजिएगा। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो नीचे अंडरस्टूड ज़रूर लिखिएगा। बहुत ज़रूरी है कि मैं आपकी भावनाओं को, आपको कैसा लग रहा है वो समझूं, उसी प्रकार से मैं और बेसिक या फिर और एडवांस तरीके से आपको चीज़ें समझा रही होंगी। कोई डाउट हो तो वो भी आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, असाइनमेंट सारे कंप्लीट करिए, तभी मज़ा आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken